नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी दावेदार अपने अपने क्षेत्रों में तैयारियां कर रहे हैं। सभी दावेदार इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि पंचायत का चुनाव कब होगा। लेकिन आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में एक नया नियम आ चुका है जिससे वर्तमान के प्रधानों की नींद उड़ गई है। जो वर्तमान के ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके हालात खराब हो चुके हैं। मामला क्या है? मामला आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जिसमें आप सब जानते हैं ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष तक बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी बड़ी लूट करते हैं। दोस्तों, जो पैसा भेजा जाता है सरकार की तरफ से, अगर गांव में सही सही खर्च हो जाए, कमीशन वमीशन निकालने के बाद भी जो कमीशन दिया जाता है नेताओं को, अगर वो खर्च हो जाए सही सही, तो हकीकत यही है कि गांव का विकास बड़े पैमाने पर हो जाए। लेकिन आप सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अपने देश के अंदर है और हर जगह है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, पंचायत चुनाव से पहले पंचायत प्रमुख से प्रधान तक को झटका बदला यह नियम जांच का भी। सुनिएगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव की आहट के बीच ग्रामीण विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाज पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। क्या है फैसला? सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या पंचायत सचिव के सगे संबंधी और परिवार के सदस्य सरकारी योजनाओं में वेंडर बनकर मलाई नहीं काट सकेंगे। आप सब जानते हैं कि तमाम ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, पंचायत सचिव हो, ये लोग खुद पर पद पर रहते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, नात बात को, भाई भतीजा को क्या कर देते हैं? उनके नाम पर कंपनी बना देते हैं, उनके नाम पे फर्म बना देते हैं, बनवा देते हैं और काम पूरा खुद करते हैं और पैसा खूब डकारते हैं। आगे देखिएगा आप, यहां पर मामला क्या है पूरा समझिए। पहले कहा गया है, विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी रामजी और मनरेगा के तहत काम करने वाली फर्में के नियम के लिए इस बदलाव से जमीनी स्तर के उन नेताओं को बड़ा झटका लगा है जो अपनों की फर्मों के जरिए सरकारी बजट का बंदर बांट करते थे। मतलब कि अपने लोगों के नाम से फर्में बनवा लेते हैं और सरकारी बजट का बंदर बांट कर लेते हैं। रिश्तेदारों की फर्मों पर ताला लग जाएगा। जो रिश्तेदार हैं उनकी फर्मों पर ताला लग जाएगा। डीएम इसकी जांच करेंगे। नए नियमों के अनुसार अब मनरेगा और बीबी रामजी योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी के परिवार का सदस्य वेंडर के रूप में पंजीकृत नहीं हो पाएगा। परिवार या कोई भी पदाधिकारी है, उसका परिवार या रिश्तेदार। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासन ने यह जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले में मनरेगा और अन्य योजनाओं में पंजीकृत फर्मों की नए सिरे से गहन जांच करवाएं। जो फर्में हैं, जो पंजीकृत फर्में हैं, उनकी गहन तरीके से जांच की जाए। यदि किसी भी रसूखदार के संबंधी की फर्म पाई जाती है तो उसका पंजीकरण तत्काल निरस्त कर दिया जाए। ऐसा बड़े पैमाने पर होता है, हालांकि इसका भी लोग जुगाड़ ढूंढ लेंगे। ये सच्चाई यही है। देख सकते हैं, प्रधान से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक दायरे में आ चुके हैं। इस फैसले की जद में पंचायत राज व्यवस्था की पूरी कड़ियां शामिल हैं। नए नियमों के मुताबिक क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, वीडियो, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, सहायक लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, यहां तक कि ग्राम रोजगार सेवक के सगे संबंधी भी अब वेंडर नहीं बन पाएंगे। वेंडर मतलब जैसे ठेकेदार आप मान लीजिए। दोस्तों, इसके अलावा सोशल ऑडिट से जुड़े जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। अधिकारियों के भी रिश्तेदार, नात-बात, लेकिन इसका कोई ना कोई लोग जुगाड़ ढूंढ लेंगे। सच्चाई है। और भ्रष्टाचार तो आप सब जानते हैं, कोई भी बने,
कौन है निकट संबंधी? नियमावली में क्या कहा गया है? सरकार ने परिवार और संबंधी की परिभाषा को जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के आधार पर तय किया है। इसमें माता पिता, मतलब कि जो प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, ना उसकी माता ना उसका पिता, पति पत्नी, अगर पत्नी है तो पति, पत्नी है तो पत्नी, दोनों को हटा दिया गया है। बेटा बेटी को हटा दिया गया है, दामाद को हटा दिया गया है, भाई बहन को हटा दिया गया है, सास ससुर को हटा दिया गया है, चाचा और मामा को, भतीजा और भांजा को, चचेरे ममेरे भाई बहन तक को भी शामिल नहीं किया गया। चचेरे भाई, अब आप देख सकते हैं, यानी अब गांव की सरकार में अहम पदों पर बैठे लोग अपने इन रिश्तेदारों के नाम पर फर्म खोलकर निर्माण संबंधी सामग्री, ईंधन या स्टेशनरी की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे कहने का मतलब, अपने नाम पर फर्म बनवा लेते हैं लोग, अपने नाम पर फर्म बनवा लेते हैं, अपने मन का लोग रेट लगाते हैं। जैसे कुर्सी है, कुर्सी कितनी की आएगी? मुश्किल से 500 की होगी, ये कुर्सी 500 की होगी, कुर्सी ये 500 की होगी दोस्तों। तो इसी कुर्सी को 1000, 2000, 3000, 5000 को दिखाया जाता है। जो भी सामान आता है 3 गुना दाम, 4 गुना दाम, 5 गुना दाम, 10 गुना दाम। जैसे पहले नल आता था, आपको सबको पता है कि अभी भी 20,000 रुपया खर्च करिए नल लग जाए, 100 फुट से ज्यादा बोरिंग कर देते हैं, 20,000 रुपया पहले। अब नल नहीं आता है, लेकिन उस समय 50,000, 40,000 रुपए का उसमें वो कटता था, रसीद कटती थी। आप सोचिए, आज के जमाने में 20,000 रुपया खर्च करो नल लग जाएगा, 1,000 और लग सकता है, 21,000 लग सकता है, सिर्फ नल की बात कर रहा हूं। 50,000, 60,000 उस जमाने में लोग काट लेते थे। फिर आप सोचिए, दुगने से ज्यादा जहां से खरीदा जाता था, दुगने से ज्यादा, क्योंकि खरीदा तो जाता है प्राइवेट से ही, किसी सरकारी कंपनी में तो बनता नहीं है सब सामान। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, ने क्या कहा है, देख सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के 2 ट्वीट। अनियमितता बर्दाश्त नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को इस आदेश का अक्षरश पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि ग्राम विकास की योजनाएं गरीबों और श्रमिकों के सशक्तिकरण का आधार है। किसी भी स्तर पर पक्षपात या हितों के टकराव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभाग की सभी योजनाओं में पूरी पारदर्शिता बरतने और ईमानदारी से काम करने की चेतावनी दी है। कहने का मतलब है कि अगर लागू हो तो बाकी इसका भी लोग जुआ ढूंढ लेंगे। हमें पता है, आपको पता है। और उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव जैसे जैसे सामने आ रहा है, वैसे वैसे नए नए नियम भी आ रहे हैं। आने वाले समय में अगर भाजपा की सरकार दोबारा बनी, अगर पंचायत का चुनाव 2027 के बाद हुआ, तो मैं बता रहा हूं, हो सकता है जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, ये सब जनता से कर लिया जाए। और होना चाहिए, मैं तो कहता हूं, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के पास 100 करोड़ रुपए का बजट आता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पास 100 करोड़ का बजट बंदर बांट कर लिया जाता है। बड़े बड़े पैमाने पर बहुत पैसा आता है। दोस्तों, सरकार के इस नए नियम के स्वागत करते हैं, लेकिन जो चोर हैं चोरी तो करेंगे ही।